हेलो बच्चों, आप सभी का बिग 20 पर स्वागत है। तो मैं रोहित बैसला यानी कक्षा 7 के जो है गणित परिमेय संख्या चैप्टर फर्स्ट वो पढ़ाने आपको जा रहा हूँ। तो बच्चों देखियो, इसमें सबसे बेसिक चैप्टर है, सबसे पहला चैप्टर है जिसका नाम है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या पढ़ने से पहले बच्चों आपको पढ़ना होगा प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय। जब आप पढ़ेंगे बाद में लास्ट में परिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्या से पहले आपको प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? तो प्राकृतिक संख्याएं जब आप गिनती बोलते हो और गिनती बोलने में हमें जो अंक सहायता करते हैं वो और उनसे अंकों से बनने वाली संख्याएं कैसी होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। कौन कौन सी? जैसे मैं बात करूँ, 1 से शुरू होने वाली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट इनफाइनाइट यानी अनंत तक। 1 से शुरू होकर और अनंत तक सभी धनात्मक संख्याएं कैसी होती हैं भाई? प्राकृतिक संख्याएं। जस्ट उसके बाद आता है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या कौन सी होती है? पूर्ण संख्या होती है जी जितनी भी हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, यदि इनमें मैं 0 और ऐड कर दूं, क्योंकि 0 देखो प्राकृतिक का मतलब है जो ऐसा मान लो कि जो हमें प्रकृति ने दी है। तो प्राकृतिक मतलब ये हमारे नेचुरल नंबर है, प्रकृति की देन है, ऐसा मान लो। और 0 को आप सभी को पता है, 0 का आविष्कार हुआ है। तो 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो 0 कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या। यदि मैं 0 सभी प्राकृतिक संख्या में 0 भी ऐड कर दूं तो संख्या वे सारी संख्या कैसी हो जाएंगी? पूर्ण संख्या। तो वे सारी संख्या कैसी हो जाएंगी जी? पूर्ण संख्या। तो यानी यदि मैं बात करूं 0 से स्टार्ट होकर सभी धनात्मक संख्या लास्ट इनफाइनाइट यानी अनंत तक जितनी भी संख्या है 0 से स्टार्ट होके वो सभी संख्याएं कैसी होती हैं? पूर्ण संख्या। उसके जस्ट बाद आते हैं हम पूर्णांक संख्याओं। तो पूर्णांक की बात करें, यदि पूर्णांक में अब देखो प्राकृतिक संख्याओं में सभी धनात्मक संख्याएं, पूर्ण संख्याओं में भी 0 और जितनी भी धनात्मक संख्या है वो। और जस्ट पूर्णांक में क्या होता है? पूर्णांक में आप यानी धनात्मक और ऋणात्मक 0 और धनात्मक और ऋणात्मक जितनी भी संख्याएं होती है वे सभी क्या होती है? हमारी पूर्णांक संख्या। यानी यदि मैं आपको एक स्केल से बताऊं, आप बताओ कि यहाँ एक स्केल है ये, और इसके कहीं ना बीच में सबसे मैं रखता हूँ, सबसे बीच क्या है? 0। और 0 के जस्ट जैसे मैं अपने दाहिने तरफ चलूँगा तो दाहिने तरफ कैसी संख्या होती हैं? धनात्मक। 1 2 3 4 5 6 और लास्ट इनफाइनाइट तक। जस्ट उसके बाद 0 के जैसे ही मैं बाएं तरफ चलूँगा तो -1 -2 -3 -4 -5 लास्ट डॉट डॉट इनफाइनाइट यानी अनंत तक जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं। और 0 के अब एक बात मुझे बताओ, 0 से राइट साइड यानी कि सीधे हाथ की तरफ जितनी भी धनात्मक संख्याएं हैं और 0 के बाएं तरफ जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं हैं, यानी धनात्मक, ऋणात्मक और 0 सभी को मिला के हम कैसी संख्या बनाते हैं जी? पूर्णांक। तो इसका मतलब है ये जो मेरी धनात्मक संख्या है, मैंने एक और नाम दे सकता हूं जिसका नाम है धनात्मक पूर्णांक। इन्हें क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक। और जितने भी मेरे नेगेटिव वाले यानी कि ऋणात्मक है, और इनको हम क्या कहते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक इनको कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। और 0 क्या है? 0 एक सिर्फ और सिर्फ पूर्णांक है। 0 एक सिर्फ और सिर्फ पूर्णांक है। ये सभी धनात्मक पूर्णांक है और ये ऋणात्मक पूर्णांक है। और 0 कैसा है? सिर्फ और सिर्फ पूर्णांक। 0 कैसा है जी? सिर्फ और सिर्फ 0 एक पूर्णांक है। अब आपको पता यानी प्राकृतिक संख्या आपने पढ़ ली और भाई पूर्ण संख्या आपने पढ़ चुके हो। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक। और पूर्ण संख्या में जब हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 भी ऐड करते हैं तो संख्या कैसी हो जाती है? पूर्ण संख्या। उसके बाद धनात्मक, सभी धनात्मक और ऋणात्मक 0 यानी कि 0 साइड धनात्मक और धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और 0 सभी कैसे होते हैं? पूर्णांक संख्या। अब बात करते हैं परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या कहती है तो वे संख्या जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, वे संख्याएं जिन्हें
हम P बटे Q के रूप में लिखते हैं। अब बच्चों आप बताओ P बटे Q के रूप में, लेकिन इसमें एक शर्त है कि P बटे Q तो हो गया, P बटे Q तो सही है, लेकिन Q जो है वो 0 के बराबर नहीं हो। Q नॉट इजकल टू 0, यानी कि Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यदि Q 0 है तो वह संख्या कैसी है, परिमेय संख्या नहीं हो सकती। यानी हमेशा हर जो है, अब आप बताओ P बटे Q के फॉर्म में लिखा तो P बटे Q की फॉर्म में मैं बता, ऊपर का क्या वाला होता है हमारे भिन्न में, अंश, और नीचे वाला क्या होता है, हर। तो यानी अंश बटे हर के रूप में, और हर जो है, जो भी हर होगा वो क्या होता है, नॉट इजकल टू 0, यानी कि हर 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्याएं कौन सी क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या जैसे कि मैं आपको लिखता हूँ 2/3, ये एक परिमेय संख्या है। और लिखूँ मैं यहाँ जैसे 4, उसके बाद लिख दूँ मैं यहाँ 3, उसके बाद लिख दूँ मैं 0। बताओ मुझे, और मैं एक लिखता हूँ 2/0। तो इनमें से बताओ आप कौन कौन सी परिमेय संख्या है। तो 2/3 एक परिमेय संख्या है, हाँ जी सही है। अब 4, अब आप कहोगे जी ये तो 4 है, इसके तो बटे में कुछ है नहीं, P बटे Q के फॉर्म में होनी चाहिए परिमेय। तो मैं कह सकता हूँ 4/1, अभी भी तो 4 है भाई। 4/1 मतलब अगर किसी के हर में 1 है तो उससे कोई चेंज नहीं होता, यानी अभी भी ये क्या है, 4। तो 4/1 मतलब यह भी कैसी संख्या है, परिमेय। 3/1, इसके बटे में 1 कर दूँ तो ये भी कैसी संख्या है, परिमेय। और जस्ट 0 के नीचे 1 कर दूँ तो कैसी संख्या है भाई, परिमेय। और यदि मैं यहाँ लिखूँ 2/0 तो यह कैसी संख्या है, यह परिमेय नहीं है। क्यों, क्योंकि हर कैसा है, Q नॉट इजकल टू 0, मैंने अभी आपको बताया, यानी कि Q जो है, यानी कि हर जो है हमें कभी 0 नहीं होता, और यहाँ क्या है 0, तो यह परिमेय संख्या नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं अब उन्हें कर लेते हैं। यानी आपका जो बेसिक है भाई वो मैंने करा चुका हूँ। अब सबसे पहले आप बच्चों, मैं इसे रफ कर देता हूँ, 1 मिनट। अब ये रफ हो गया। अब आते हैं हम सीधी एक्सरसाइज पर, और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन है। नंबर फर्स्ट, निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए जिनका हर 1 है। देखो, निम्न पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिनका हर कितना हो भाई, 1। जिनका हर 1 हो। नंबर 1 -9 B 0, उसके बाद एक क्वेश्चन है C 29। अब ये क्वेश्चन है, आप बताओ कि निम्न पूर्णांकों को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए जिनका हर कैसा हो, 1। तो अभी ये जो संख्या है ये किस रूप में लिखी हुई है, तो आप कहोगे जी अभी तो ये पूर्णांक है, क्योंकि यहाँ संख्या ऋणात्मक भी है, धनात्मक भी है, धनात्मक भी है, यानी अभी तक तो ये पूर्णांक है। लेकिन हमें ये पूर्णांक को किस रूप में बदलना है, परिमेय परिमेय संख्याओं के रूप में लिखनी है। तो और वो भी कैसी, जिसका हर कैसा हो, 1। अब आप मुझे बताओ, मैं सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन का करता हूँ, क्वेश्चन नंबर, यानी -9 को अब मैं इसमें हर 1 करता हूँ। यदि मैं नीचे हर में 1 की गुणा करता हूँ, 1, तो ऊपर भी कितने की गुणा करूँगा, 1 की। और यदि नीचे आपने 1 की गुणा करी और ऊपर भी 1 की गुणा करी, तो भाई इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 और 1 मैंने अभी कैंसिल कर दिया, तो बचा अभी भी मेरे क्या बच रहा है, -9। और मुझे परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, तो यानी मैं इसे लिख सकता हूँ 9 गुणा 1, तो कितना हो जाएगा, 9 एकम 9 माइनस बटे में 1। और हर कितना आ गया अब, 1। और संख्या कैसी होगी, P बटे Q के रूप में, क्योंकि हमें कैसी लिखनी है,
परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या हमेशा p बटे q के फॉर्म में होती है, और p बटे q हमारी फॉर्म बन चुकी है, तो आंसर आ गया हमारा -9/1। जस्ट b। अब b को सॉल्व करते हैं। b का क्या है जी 0। अब 0 है और हमें हर कितना बनाना है 1, यानी कि ऊपर नीचे गुणा कर दो 1 की, ऊपर भी गुणा कर दो 1 की। अब हर तो आपका 0 बन गया, लेकिन 0 में आप किसी भी नंबर की गुणा करोगे, 0 में आप किसी भी संख्या की गुणा करोगे तो हमेशा जो क्या मिलेगा आपको आंसर 0। 0 एकम 0 और 1 बटे में, और ये कैसी हो जाएगी संख्या भाई, p बटे q के रूप में आ गई, तो b का आंसर क्या आ जाएगा 0/1। जस्ट c, यानी 29वें हर में 1 की गुणा करो, अंश में 1 की गुणा करो, और आपका आंसर आ जाएगा 29/1। ये क्वेश्चन आपका आसानी से, क्योंकि हमको क्या है हर एक बनाना है और उसको क्या कंप्लीट करना है परिमेय संख्या। तो अब जस्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। 3/4 क्वेश्चन नंबर सेकंड है। 3/4 3/4 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश 3/4 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश कैसा हो, जिसका अंश है, मतलब इसमें 2 क्वेश्चन दिए हैं आपका, नंबर फर्स्ट 6 और नंबर सेकंड यानी बी है -12। यानी अब इस क्वेश्चन को करना है 3/4 को एक ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश, अब ये 3/4 एक कैसी संख्या है, p बटे q के फॉर्म में लिखी हुई है, p बटे q, और p बटे q यानी एक कैसी संख्या है भाई, परिमेय संख्या। और इस परिमेय संख्या को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है जिसका अंश कैसा हो 6। सबसे पहले मैं इससे करता हूँ, जिसका अंश कैसा हो 6। अब आप बताओ संख्या कौन सी है 3/4। अब इसमें अंश कौन सा होता है, ऊपर वाला कौन सा क्या होता है भाई अंश, मैंने बताया नीचे वाला क्या होता है हर। ऊपर वाला क्या होता है अंश और नीचे वाला क्या होता है हर, यानी अंश कितना है 3 और हर कितना है 4। तो अब मुझे बताओ, लेकिन बात किसकी करी है, अंश की, यानी ऊपर वाले की, और वो कैसा होना चाहिए जी 6। यानी हमारा अंश कितना है 3 और ये बता रहे कि वो 6 होना चाहिए। बताओ यदि मैं अंश को 6 करूं तो 3 में कितने की गुणा करनी पड़ेगी, यदि मैं अंश को 6 करूं तो 3 में कितने की गुणा करनी पड़ेगी। तो बच्चों आप कहोगे कि सर इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2 की गुणा कर दो। तो कितने की गुणा करी जी मैंने 2 की। यदि मैंने अंश में 2 की गुणा करी तो मुझे पता है हर में भी, आपको पता है कि हर में भी कितने की गुणा होगी 2 की। जितनी आप ऊपर गुणा करते हो उतनी ही गुणा नीचे, गुणा हमेशा सेम होगी, ऊपर नीचे गुणा सेम होगी। जितनी अंश में गुणा होगी उतनी ही गुणा किस में होगी, हर में। तो 3 गुणा 2 कितना आ गया 6, 4 गुणा 2 कितना आ जाएगा 8, और ये आपका आंसर 6/8। जस्ट आ जाते बी क्वेश्चन में पूछ रहा है जी -12, यानी ऐसी परिमेय संख्या बनाओ इसे जिसका अंश क्या आ जाए -12। अब आप मुझे बताओ संख्या क्या है हमारी 3/4, और ऊपर वाला क्या होता है, आप कहोगे जी ऊपर वाला हमेशा होता है अंश, और नीचे वाला क्या होता है, नीचे वाला होता है हमेशा हर। और हर अंश को क्या बनाया है -12, अंश को क्या बनाना है -12। यदि अंश को मुझे -12 बनाना है तो आप मुझे बताओ 3 से कितना मल्टीप्लाई करेंगे। यदि 12, आप पहले माइनस को थोड़ा देर छुपा लो कि माइनस है ही नहीं, मुझे बनाना कितना है 12। 3 से 12 बनाने के लिए मैं 3 में कितने की मल्टीप्लाई करूँगे, आप बोलोगे जी 4 की मल्टीप्लाई कर दो। 3 चौक 12, 3 चौके 12, लेकिन क्या 12 ही है, प्लस और माइनस देखो, आप कहोगे जी 12 तो है लेकिन चिन्ह कैसा है माइनस, यानी माइनस के 12। यदि माइनस के 12 तो 4 की गुणा तो करो, लेकिन किसकी करो -4 की। तो गुणा किसकी करनी होगी आपको
-4 की। और यदि अंश में -4 की गुणा करी है तो भाई हर में भी किसकी गुणा होगी? -4 की। हर में भी किसकी गुणा की? -4 की। और जब आप 4 में -4 की गुणा करोगे तो 4 चौक कितने होते हैं? 16। और 4 चौक कितने होते हैं? 16। और ये 4 किस चीज़ का है? प्लस। और ये 4 किसका है? माइनस। जब भी आप गुणा में जब भी आप प्लस माइनस गुणा के लिए, मैं बताता हूँ आपको गुणा के लिए, यहाँ आप इसे लिख लेना भाई, अपनी कॉपी में नोट कर लेना। गुणा के लिए यदि प्लस माइनस हमेशा क्या होगा? माइनस। माइनस माइनस हमेशा क्या होगा? प्लस। प्लस प्लस हमेशा क्या होता है? प्लस। और माइनस माइनस प्लस क्या होगा? हमेशा माइनस। ये गुणा के रूल है कि प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, और प्लस 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 होता है और माइनस प्लस माइनस। तो आप मुझे बताओ, प्लस माइनस की बात है तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। तो 4 चौक 16, 16 भी किस चीज़ के? माइनस के। यानी मेरे पास आया -12 बटे में -16। और जब ऊपर भी माइनस है और नीचे भी माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल कर दो, आपके पास बचा क्या? 12 बटे 16। और यही आपका आंसर है। अब क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 को कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, आप एक बार बच्चों इसे और देख लो। देखो बहुत आसान चैप्टर है आपका ये, बस क्वेश्चन नंबर 3 और देखो, बिल्कुल आसान। यानी -5 बटे 7 को एक ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है जिसका हर 7 हो। अभी मैंने अंश की बात करी है तो अब मैं करता हूँ -5 बटे में -7। ये एक संख्या है और इसको ऐसी परिमेय संख्या के रूप में बदलना है। ऐसी परिमेय संख्या के रूप में बदलना है इसे, ऐसी परिमेय संख्या के रूप में बदलना है जिसका हर कैसा हो? जिसका हर कैसा हो? नंबर 1 जिसका हर 7 हो, नंबर 2 चेंज करने हैं इसमें, जिसका हर कैसा हो? -14। तो आप बताओ मेरे पास संख्या क्या है? तो मुझे सबसे पहले संख्या चेंज करनी है 7। तो संख्या है आपके पास -5 बटे में -7। और आप बताओ चेंज किस में करना है? हर में। यानी अब के इसमें चेंज होगा हर में। तो हर कितना बनाना है मुझे? 7। अब आप ये बताओ ये 7 किससे? आप कहोगे जी 7 तो हर है ही, यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7 है, तो फिर सर इसका बनाना क्या है? तो मैं कहूँगा बच्चों एक बात देखो, यहाँ 7 माइनस के है और ये 7 कैसा है? प्लस का। तो इसमें आपको माइनस से प्लस से बनाना है। तो यदि आप माइनस को प्लस बनाओगे माइनस से, तो मुझे बताओ आप इसमें कितने की गुणा करोगे? जब कोई भी संख्या अपने आप से रिपीट होगी, मतलब अपने ही जैसी बनेगी, तो उसमें किसकी गुणा करते हैं? एक ऐसी संख्या है जिसकी आप किसी में भी गुणा करोगे वो 1 को अपने जैसा बना लेता है। देखो 7 में 1 की मल्टीप्लाई करी तो 7 ने कैसा कर लिया? 7 एकम 7, यानी 1 को अपने जैसा बना लिया। तो 7 एकम 7, 7 ये किस चीज़ का? 7 माइनस का। और 1 किसका है? प्लस का। और माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। लेकिन हमें चाहिए कैसा? प्लस। तो मैं गुणा किस चीज़ की करूँगा? -1। यानी -1। और माइनस माइनस प्लस में क्या होता है? मैंने आपको लिखा माइनस माइनस प्लस। किस चीज़ के लिए? गुणा के लिए। भाई ये 4 चीज़ जो ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अपनी कॉपी में बच्चों, इसे अपनी कॉपी में नोट कर लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गुणा के लिए। जो भी हमारे चिन्ह, गुणा के लिए जो चिन्ह के रूल होते हैं वो मैंने आपको लिखवा दिए हैं, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और 7 एकम 7। जब आपने -1 की नीचे गुणाई करी है, यानी हर में -1 की गुणा करी है, तो अंश में बताओ आप कितने की मल्टीप्लाई करोगे? आप कहोगे जी सर हर अंश में भी कितने की मल्टीप्लाई होगी? -1। और जब 5 एकम 5 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। तो आंसर क्या आ जाएगा? 5 बटे 7। ये आपका आंसर है। अब आते हैं बी, यानी सेकंड क्वेश्चन बी में क्या करना है? यही क्वेश्चन है आपके पास, -5 बटे में -7। और इसको क्या करना है आपको? हर जो है 14 बनाना है। हर क्या बनाना है आपको? 14। और 14 भी कैसा? माइनस का। तो आप मुझे बताओ यदि यहाँ संख्या में कितना है? हर 7। और 7 भी कैसा? माइनस का। और आपको बनाना क्या है? -14। तो 7 से 14 बनाना है। तो मैं बताओ 7 में कितने की मल्टीप्लाई करूं, यानी कितने की गुणा करूं जो 7 से 14 बन जा? आप कहोगे जी 2 की गुणा कर दो। 7 दूनी 14 बन गया। और
ये 14 किस चीज़ का? माइनस का। तो अब आप मुझे बताओ 2 में माइनस का लेंगे या प्लस का? देखो यदि मैंने 2 माइनस के ले लिए तो माइनस माइनस गुणा में क्या होता है? प्लस। माइनस माइनस गुणा में क्या होता है? प्लस। और तो 14 किस चीज़ के हो जाएंगे? प्लस के। लेकिन मुझे प्लस का नहीं बनाना, किस चीज़ का बनाना है? माइनस का। तो यहाँ मैं 2 की गुणा करूँगा, किस वाले की भाई? प्लस की। यदि मैंने प्लस 2 की गुणा हर में की है तो अंश में भी कितने की गुणा करूँगा? 2 की। और किसकी? प्लस की। तो 5 दूनी 10, और 10 भी किसी चीज़ का आएगा? माइनस प्लस माइनस। और मैं इसे काट सकूं जब भी सेम चिन्ह हो, चिन्ह सेम हो, समान हो, माइनस ऊपर माइनस प्लस, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और बचेंगे कितना? 10/14। और ये आपका आंसर है। अब मैं इसमें से 3 क्वेश्चन करा चुका हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब इसके 4 से 5 क्वेश्चन और बचे हैं। जो इसकी फॉर्म बनी है बच्चों, उसे मैं कंप्लीट करा दूंगा बहुत बेहतरीन तरीके से। और इस तरीके से अपनी जो क्लास है उन्हें कंप्लीट करो, और इस तरीके से हमारा शेड्यूल आगे की तरफ चलता रहेगा। धन्यवाद।